तामीर के उन्वान से जो हमारी नई वीडियो सीरीज़ शुरू हुई है उसकी ये तीसरी कड़ी है और हम अपने सभी व्यूअर्स का शुक्रिया अदा करते हैं इसको सीरीज़ को अप्रिशिएट करने के लिए और मैसेजेस और ईमेल के ज़रिए हम तक अपनी बात पहुंचाने के लिए। थैंक यू सो मच। और अगर आपको लगता है कि ये सीरीज़ अच्छी है, शेयर करने लायक है, तो इसको प्लीज़ दूसरों से शेयर ज़रूर करें और संजीदगी से इसमें कही जा रही बातों पे और भी करें। हमने अब तक 2 वीडियोस में वेलफेयर और रिफ़ॉर्म, ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। वेलफेयर चाहिए तो रिफ़ॉर्म करना ही होगा और रिफ़ॉर्म होगा तो वेलफेयर भी होगा। तो हमने इसकी इम्पोर्टेंस के ऊपर भी गुफ्तगू की है और ये बात भी कही है कि समाज में रहने वाले हर शख्स के ऊपर समाज की तय जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि अगर समाजी ताना बाना बिगड़ता है, समाज में ख़राबियाँ पैदा होती हैं, सोशल फैब्रिक डिस्ट्रॉय होता है, तो हम अपने घर के अंदर भी महफूज नहीं रह सकते, हम चाहे जितना महफूज घर क्यों ना बना लें। इसलिए समाजी इस्लाह जो है, सोशल वेलफेयर और सोशल रिफ़ॉर्म बहुत ज़रूरी है। और सोशल रिफ़ॉर्म के लिए जो बहुत ही ज़रूरी कुछ चीज़ें हैं और जो क्या हमसे मिस हो रहा है, इसके ऊपर हम गुफ्तगू आज की वीडियो में करेंगे कि हम ऐसी कौन सी गलती कर रहे हैं, गफलत बरत रहे हैं किस चीज़ से कि जो समाजी ताना बाना बिगड़ रहा है। तो एक लफ्ज़, एक चीज़ ऐसी है जिसकी तरफ मैं आज की वीडियो में आपका ध्यान ले जाना चाहती हूँ कि चाहे किसी भी मज़हब का इंसान हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, बौद्ध हो, जैन हो, कोई हो, क्रिश्चियन हो, या किसी भी मज़हब का इंसान ना हो, वो भी इसकी इम्पोर्टेंस जानता है। और शायद ये वो लफ्ज़ है कि जो सुबह से लेकर शाम तक दुनिया के सारे लोग इस्तेमाल करते हैं और शायद रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ज़्यादातर जो इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ है, अगर डे टू डे लाइफ में हम देखें, ह्यूमन लाइफ में, तो सबसे ज़्यादा जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं उनमें से ही है ये लफ्ज़। लेकिन उसके बावजूद ये शय समाज से गायब हो रही है, यूँ कहें कि गायब हो चुकी है, इसका नामो निशान तक मिट रहा है। ये चीज़ है सुकून, शांति, पीस। अस्सलामुअलैकुम, पीस बी अपॉन यू, ओम शांति। कितनी बार कहा जाता है ये लफ्ज़, लेकिन उसके बावजूद शांति और सुकून नाम की चीज़ नहीं रह गई है। क्यों है ऐसा? ऐसा इसलिए है कि जो सुकून है, पीस है, शांति है, वो अपने आप में कोई चीज़ नहीं है, उसका वो अपने आप नहीं पैदा होती है। ये एक बाय प्रोडक्ट है, यानी किसी चीज़ के ज़रिए पैदा होती है, बाय प्रोडक्ट है। और इसका जो प्रिंसिपल प्रोडक्ट है वो है जस्टिस। हम सब सुकून और शांति की बात करते हैं जो कि एक बाय प्रोडक्ट है, और इसका जो प्रिंसिपल प्रोडक्ट है यानी कि जस्टिस, उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, उससे गफलत बरतते हैं। इसीलिए जब हम प्रिंसिपल प्रोडक्ट कोई नहीं ला पा रहे हैं तो बाय प्रोडक्ट कहाँ से आएगा? जस्टिस प्रिंसिपल प्रोडक्ट है। सुकून चाहिए, पीस चाहिए, तो जस्टिस के लिए कोशिश करनी होगी। जब जस्टिस के लिए कोशिश की जाएगी तो सुकून और शांति अपने आप पैदा हो जाएगी। और जस्टिस इसके लिए सबसे ज़रूरी है, या बल्कि बुनियादी चीज़ है, गैर जानिबदाराना अप्रोच, अनबायस्ड माइंडसेट, अनबायस्ड अप्रोच।
लेकिन हम बायस्ड हो जाते हैं, और जब हम बायस्ड होते हैं तो हम जस्टिस से गुरेज कर देते हैं। जस्टिस एक दायरा है, एक लिमिटेशंस है उसकी, कि उसमें अगर आपको और इस्लाह और फसाद में क्या फ़र्क है, यही दायरा तय करता है। अगर आप सही बात भी कह रहे हैं और वो उस दायरे के अंदर है, मतलब यानी कि आपकी जो तरीक़ा है उसे कहने का वो भी जस्टिस के दायरे में है, तो ये इस्लाह होगी। लेकिन अगर आप सही बात भी कह रहे हैं और ये दायरे से बाहर जा रही है, जस्टिस से तजावज़ करके ये इनजस्टिस में एंटर करती है, तो फिर फसाद होगा। और हम सब अगर सही बात भी कहते हैं तो उस दायरे के बाहर जाकर कहते हैं, इसीलिए फसाद होता है। हम अनबायस्ड नहीं हैं, कोई किसी तरफ बायस्ड है, कोई किसी तरफ बायस्ड है, और जिसकी तरफ बायस्ड होते हैं उसकी गलत बातों को जस्टिफाई करने लगते हैं। तो जब गलत बातों को जस्टिफाई किया जाएगा तो ये इनजस्टिस होगा, और जब इनजस्टिस होगा तो पीस कहाँ से आएगी? यहाँ तक कि मॉब लिंचिंग को लोग जस्टिफाई करने लगे। कोई किसी को मार रहा है तो वो भी उसको भी जस्टिफाई किया जा रहा है आइडियोलॉजी के ऊपर। तो ये खाली एक रूलिंग पार्टी के मानने वाले ऐसा नहीं कर रहे हैं। अगर आप मुनसिफ मजाजी से ज़रा सा, जैसे कि सोशल मीडिया पे चीज़ें नज़र आती हैं, देखने की कोशिश करें तो कहीं भी बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो सऊदी अरेबिया के लिए यही अप्रोच रखते हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो ईरान के लिए यही अप्रोच रखते हैं। यानी कहीं ना कहीं हमारी व्यूज़ जो है वो बायस्ड हो रही हैं। हम अनबायस्ड व्यूज़ को अपनाना ही नहीं चाहते, अनबायस्ड अप्रोच को अपनाना ही नहीं चाहते, जबकि बिना अनबायस्ड अप्रोच को अपनाए हुए हम जस्टिस तक नहीं जा सकते, और जस्टिस तक नहीं जा सकते तो पीस नहीं आ सकता। यहाँ पर जो प्रोटेस्टर्स हैं, कि किसी भी हुकूमत में हो सकता है प्रोटेस्ट, कि लोगों को नहीं पसंद आता है, लोग अपनी बात रखते हैं, उसके लिए आवाज़ उठाते हैं, तो जो आवाज़ उठाने वाले हैं उनकी आवाज़ों को सुना जाना चाहिए। हम कैसे लेवल दे सकते हैं कि जो है वो एक लेवल उनके ऊपर एक टैग लगा सकते हैं कि ये जो है वो गलत है, ये मुल्क के दुश्मन हैं, कैसे कह सकते हैं हम? यही चीज़ हमने ईरान में भी देखी थी कुछ साल पहले, वहाँ के ऊपर प्रोटेस्ट हुआ था, और हमारे यहाँ इंडिया के ही कितने लोग लिख रहे थे कि वो जो है वो अमेरिकन एजेंट है। कैसे पॉसिबल है? कोई आवाज़ उठा रहा है तो किसी परेशानी में उठा रहा होगा ना। लेकिन हमें ये सब देखने और सुनने की ज़रूरत नहीं है। हमने खाली बस हुकूमत की तरफ अपना माइंडसेट बना लिया कि वो जो कर रही है बिल्कुल सही कर रही है, और बाकी जो लोग हैं वो गलत हैं। ऐसे ही सऊदी अरेबिया में कितने लोग एग्जीक्यूट कर दिए गए, उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई कुछ हुकूमत के लिए, सीधे सीधे फरमान जारी हुआ और मार दिए गए सब। तो बजाय लोगों को ये कहना चाहिए कि ये गलत है, ये ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है, लोग जस्टिफाई करने लगते हैं। तो कहीं कोई किसी के जुल्म को जस्टिफाई कर रहा है, कोई किसी के जुल्म को जस्टिफाई कर रहा है, कोई किसी की गलत नीतियों को जस्टिफाई कर रहा है, कोई किसी की गलत नीतियों को जस्टिफाई कर रहा है। लेकिन इस जस्टिफिकेशन से क्या हो रहा है? इनजस्टिस हो रहा है, जो पीस का खात्मा कर रहा है। तो दूसरों पर उंगली उठाने से पहले ये ज़रूरी है कि अपने गिरेबान में झांक के देखा जाए कि हमारी अप्रोच कितनी बायस्ड है और कितनी अनबायस्ड है, और फिर कोशिश की जाए कि अनबायस्ड अप्रोच को अपनाया जाए।
अनबायस्ड अप्रोच को अपनाकर जस्टिस की तरफ कदम बढ़ाया जाए। जब जस्टिस की तरफ कदम बढ़ाया जाएगा, जस्टिस होगा, जस्टिस का इस्टेब्लिशमेंट होगा, तो सुकून, शांति अपने आप आ जाएगी, जो कि एक सही, एक अच्छे माशरे की निशानी है कि वहाँ सुकून हो।